है बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल। वर्गमूल जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, वर्ग जमा मूल यानी कि वर्गमूल। वर्ग बच्चों, ये जो शब्द है वर्ग, इसे आप पहले भी सुन चुके हैं और आप जानते भी हैं कि वर्ग क्या होता है। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं। वर्ग में आप अपने घर में भी देखते हैं कि कुछ वस्तुएं हमारी वर्गाकार आकृति में होती हैं, जैसे कि कैरम बोर्ड, दीवार घड़ी, आपकी चॉकलेट। चॉकलेट सभी बच्चों को पसंद है ना, तो चॉकलेट आपकी वर्गाकार आकृति में भी होती हैं। अब यहाँ बच्चों हम देखते हैं वर्ग का पैटर्न। वर्ग का पैटर्न, क्योंकि ये चारों तरफ से हमारा बराबर होता है, तो इसके अंदर जो हमारे खाने बने होते हैं वो भी हमारी वर्गाकार आकृति के होते हैं। एक वर्ग में जितने खाने बनते हैं वह वर्ग का क्षेत्रफल होता है। जैसे कि आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ हमारे पास वर्ग है, इसमें कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल है 9 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो बच्चों, अगर हम वर्ग की एक भुजा अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल होता है 1 गुना 1 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 की घात 2। तो इसे हम बोलते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये इसमें भी वर्ग आ गया, पर यहाँ पे देखने वाली चीज है कि ये 2 यहाँ पर क्या है। ये आपको कुछ, आपने पिछली कक्षा में जो आपने घातांक पढ़ा है, आप जानते हैं घातांक। घातांक में यहाँ आधार होता है और ऊपर घात होती है, इसको आप हल करना भी जानते हैं। पर वर्ग में इसका क्या मतलब है? जैसे ये एक यहाँ एक गोला है, ये एक बार है, तो ये हुआ 1 की घात 2। यहाँ पे 2 है, 2 गोले हैं, 2 बार हैं, तो टोटल ये कितने हुए? 4। पर इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, यानी कि कोई संख्या जितनी बार होती है उसकी वो घात लग जाती है। तो वर्ग में जहां पर हमारी घात 2 होती है वह उस संख्या का वर्ग कहलाती है। तो 1 का वर्ग हुआ 1, 2 का वर्ग हुआ 2 दूनी 4। उसी तरह यहाँ 3 गुना 3, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हुआ 9। तो बच्चों, इससे पता चलता है कि जिस संख्या की घात 2 होती है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या अपनी ही खुद स्वयं उसी संख्या से गुणा होती है, उनसे प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। बच्चों, ये देखिए, ये एक TLM है। इसमें आप सभी संख्याओं, आप 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का आप वर्ग देख सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि इसमें है, ये मैं 1 से स्टार्ट करती हूं। एक का वर्ग है 1, उसी तरह 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16। इस प्रकार बच्चों, आप इस TLM का उपयोग करके आप
1 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग पता कर सकते हैं। और बच्चों ये मुश्किल भी नहीं है, इसे आप खुद भी बना सकते हैं। तो बच्चों आपका काम है कि आप खुद अपनी कॉपी में कोई भी संख्या लीजिए और उनको वर्ग निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए वर्ग संख्या तालिका बनाई हुई है। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जब संख्या स्वयं उसी संख्या से गुणा की जाती है तो उसका जो प्राप्त गुणनफल होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, 3 को 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, 4 को 5 में गुणा करेंगे 25 आएगा, 6 को 6 में गुणा करेंगे 36, 7 और 7 की गुणा करने पे 49, 8 की गुणा करने पे 64 और 9 की गुणा करने पे 81 और 10 की 10 में गुणा करने पर 100। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में हमारी कितनी वर्ग संख्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक हमारे पास कुल वर्ग संख्या है 10। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप आगे भी 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं और 101 से लेके 200 तक की कुल संख्याओं में आप ये देख सकते हैं कि उसमें कितनी वर्ग संख्या है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने वर्ग तो जान लिया, पर बच्चों आप जानते हैं जो हमारी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक ये आपके लिए अनजान नहीं है बच्चों। सब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो 0 से छोटी संख्याएं होती हैं वो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और जो 0 से बड़ी संख्याएं होती हैं वो हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे ये बच्चों आप संख्या रेखा जानते हैं ना, यहाँ 0 होता है और 0 के अगर हम बाईं तरफ जाएं ये -1, -2, -3, -4। उसी तरीके से जब हम 0 से आगे बढ़ते हैं +1, +2, +3 और +4। तो बच्चों ये 0 की बाईं तरफ हमारी ऋणात्मक संख्या है और 0 के दाईं तरफ हमारी धनात्मक संख्या है। तो बच्चों जब हमें पता है संख्याएं हमारी धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और ये परिमेय संख्याएं भी होती हैं। परिमेय संख्याएं जो हमारी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होती हैं। जब हम इनका वर्ग करते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग करने पर क्या होता है? बच्चों ये आपके लिए मैंने ऋणात्मक संख्याएं, एक तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी है और एक तरफ धनात्मक संख्याएं लिखी हैं। ऋणात्मक संख्या में सबसे पहले जैसे हम लेते हैं -3। जब हम -3 का वर्ग करते हैं, -3 गुना -3 बराबर आता है +9। -3 और -3 को गुना करने पर +9 क्यों आया? क्यों? क्योंकि जब हमने पहले माइनस की माइनस में गुणा की, माइनस माइनस क्या बनता है? प्लस। तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर आया प्लस और 3 की 3 में गुणा करने पर आया 9। तो ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर उसका गुणनफल हमें प्राप्त हुआ धनात्मक संख्या। अब इसी को ही हम जब धनात्मक में लेते हैं +3 का वर्ग करने पर ये हमारा 3 प्लस में है और ये 3 भी प्लस में, तो 3 की 3 में गुणा की तो गुणनफल प्राप्त हुआ +9। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि जब प्लस की संख्या को प्लस में गुणा करते हैं
तो प्लस और प्लस की गुणा करने पर प्लस साइन बनता है। ठीक है बच्चों, तो +3 और +3 को गुणा करने पर क्या आया, +9। इसके बाद बच्चों अब हम एक परिमेय संख्या लेते हैं। परिमेय संख्या में देखिए, ये परिमेय संख्या हमने ली -2/4। -2/4 का वर्ग करने के लिए -2/4 गुणा -2/4, और बच्चों आपको हमने बताया ही है और आप भी जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। वेरी गुड। तो माइनस माइनस प्लस, 2 की 2 में हमने गुणा की, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। तो -2/4 परिमेय संख्या का वर्ग करने पर जो हमें प्राप्त संख्या हुई वो धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। उसी तरीके से बच्चों अगर हम इसी परिमेय संख्या को हम धनात्मक में लेते हैं तो धनात्मक में गुणा करने पर 2/4 गुणा 2/4, प्लस और प्लस की गुणा करने पर प्लस ही आता है। 2/4 गुणा 2/4, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या हो, दोनों का जब हम वर्ग कर रहे हैं तो गुणनफल हमारा धनात्मक ही आता है। चलिए बच्चों, आप अपनी कॉपी में इसी तरीके से जो संख्या आप ऋणात्मक में लेते हैं वही संख्या आप उसे धनात्मक में भी लीजिए और उनका वर्ग करके देखिए। आप भी उसको करके देखिए कि हर बार क्या ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक ही आता है और धनात्मक का वर्ग करने पर धनात्मक ही आता है। तो बच्चों इस सब से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि ऋणात्मक व धनात्मक पूर्णांक चाहे वो परिमेय संख्या ही क्यों ना हो, उनका जब हम वर्ग करेंगे तो उन वर्ग हमेशा धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक परिमेय संख्या ही रहेगा। आगे चलते हैं बच्चों। अब बारी आती है बच्चों सम संख्या और विषम संख्या की। तो सम संख्या क्या होती है, ये तो आप बहुत छोटी क्लास से सीख रहे हैं ना बच्चों, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो कौन बताएगा? हाँ, सम संख्या क्या होती है बच्चों, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। और सम संख्या की पहचान कैसे होती है, जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक आते हैं वो हमारी सम संख्या कहलाती है। और बच्चों विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होती है और संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, वह संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। अब बच्चों अगर हमें सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग करना हो तो दोनों में क्या अंतर आएगा, तो क्या इसको करके देखें। चलिए बच्चों, सम संख्या आप सभी जानते हैं, सम संख्या क्या कौन कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8 और विषम संख्या 1, 3, 5, 7। आइए इनका वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 2 दूनी 4। 4 को जब हम 4 से गुणा करेंगे, वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि जो संख्या होती है उसको उसी में ही गुणा करते हैं तो हमारा वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो 4 को हम 4 में गुणा करेंगे, यानी कि 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो उसका वर्ग आएगा 16। 4 का 4 में गुणा करने पर 16, 6 का 6 में गुणा करने पर 6 6 36 और 8 का 8 में गुणा करने पर 8 8 64। आइए बच्चों अब हम इन संख्याओं को देखते हैं। देखिए 4, 16, 36, 64 इन सभी संख्याओं में जो इकाई अंक है हमारा 4, 6, 6, 4 जो कि एक सम संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम संख्याएं हैं उनका वर्ग करने पर जो वर्ग प्राप्त संख्या आई है, जो वर्ग संख्या आई है वो सम संख्या है। इसी तरीके से बच्चों अब हम विषम संख्या का करते हैं।
1 3 5 7। पहले हम 1 का वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग यानी 1 को हम 1 बार गुणा करेंगे, 1 एकम 1, गुड। 3 का वर्ग करेंगे, 3 गुना 3, 3 तिया 9, वेरी गुड। फिर 5 का करेंगे हम, 5 गुना 5, 5 पंजे 25। उसी तरीके से 7 का करेंगे, 7 गुना 7, 7 सत्ते 49। बच्चों अब देखिए इन संख्याओं को, विषम संख्याओं का जो हमने वर्ग किया, प्राप्त संख्याएं 1, 9, 25, 49। इनका जो इकाई अंक है 1, 9, 5, 9। हमें तो पता है कि ये विषम संख्याएं हैं, तो बच्चों इससे पता चलता है कि विषम संख्याओं का जब हम वर्ग करते हैं तो विषम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो विषम संख्या ही होता है। तो दोनों संख्याओं को, दोनों विषम और विषम संख्याओं को दोनों का वर्ग करने से हमें पता चला कि जब हम सम संख्याओं का वर्ग करते हैं तो प्राप्त गुणनफल हमारी सम संख्या होती है, और जब हम विषम संख्याओं का वर्ग करते हैं तो प्राप्त संख्या हमारी विषम संख्या होती है। मतलब सम का वर्ग सम संख्या, विषम का वर्ग विषम संख्या। तो बच्चों इसी तरीके से आप और भी इससे भी बड़ी बड़ी संख्याएं, आप सम संख्याएं, जैसे कि एक हम संख्या लेते हैं, ठीक है, ये है हमारी सम संख्या। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्योंकि यह हमारा 8 है, हम इससे ही पता कर लेंगे कि इसका वर्ग सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। जब हम 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे क्या आएगा, 64, और 64 का इकाई अंक क्या है, 4। मतलब हम इस बड़ी संख्या का बिना गुणा करे, इसको 2 बार बिना गुणा करे हम जांच कर सकते हैं कि इसका वर्ग सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। इसी तरीके से आइए हम विषम संख्या की भी एक संख्या, विषम संख्या का भी वर्ग करके देखते हैं। तो बच्चों ये तो आपको पता है कि ये संख्या हमारी कैसी है, विषम संख्या। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 7, जो कि एक विषम संख्या है। जब हम इस संख्या का वर्ग करेंगे, अब वर्ग करने में तो बहुत लंबी गुणा हो जाएगी, तो बिना गुणा किए हम कैसे बता सकते हैं, हम इसका इकाई अंक लेंगे। क्या लेंगे, इकाई अंक 7। इसका इकाई अंक है 7, तो जब 7 की 7 में गुणा होगी तो 7 सत्ते 49, और अब ये 49 का भी हम इकाई अंक देखेंगे तो इसका इकाई अंक क्या है, 9। तो 9 क्या है, विषम संख्या। तो इस तरीके से बच्चों हम कितनी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या जो कि सम हो या विषम हो, उसका हम बिना गुणा किए हम बता सकते हैं कि उसका वर्ग सम संख्या आएगा या विषम संख्या आएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब है बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण, पूर्ण जैसे कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण मतलब पूरा, यानी कि पूरी वर्ग संख्या। ये पूरी वर्ग संख्या क्या होती है बच्चों, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया, ये वर्ग संख्या तालिका 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ये वह संख्या है जो कि बराबर दो संख्याओं के गुणा करने पर मिली हैं। जैसे एक की हमने 1 में गुणा करी, 1 आया, 2 का 2 में 4। मतलब जब दो बराबर पूर्णांकों को हम गुणा करते हैं तो उनसे प्राप्त संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। आइए बच्चों इसे हम एक गतिविधि के माध्यम से करके देखते हैं। तो बच्चों
हमने जाना पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण हम कैसे करेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या की जांच कैसे करेंगे? तो आइए सबसे पहले हम कुछ संख्याएं लेते हैं। ये बच्चों हमने कुछ संख्याएं ली हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है। तो एक गतिविधि के माध्यम से आइए हम इसका पता करते हैं। जिन संख्याओं में हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती हैं, और जिनमें पूर्ण वर्ग नहीं बनता है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। तो देखते हैं किस में वर्ग बनता है और किस में वर्ग नहीं बनता है। सबसे पहले हम लेते हैं 2, तो पहले हम 2 गोले लगाते हैं। जब हम इन गोलों को जोड़ते हैं तो क्या बच्चों वर्ग बना? नहीं, इनसे वर्ग नहीं बना। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हम लेते हैं 3। 1, 2, 3। देखिए बच्चों, इसमें भी हमारा वर्ग बनता है क्या? देखिए, एक नहीं बना, तो 3 हमारी क्या है? 3 से भी हमारा वर्ग नहीं बना, तो 3 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लेते हैं 5। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, यहाँ तो हमारा वर्ग बन गया है, पर हमारा एक गोला रह गया है। तो बच्चों, इससे पता चलता है कि 5 भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरीके से बच्चों हम 9 का पता करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए बच्चों, जब हमने 9 गोलों को लिया तो हमारा एक भी गोला हमारा शेष नहीं बचा, और इससे हमारा एक पूर्ण वर्ग बना है ना बच्चों वर्ग। तो इसका मतलब है कि 9 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बच्चों 16 का आप करेंगे और आप इसको करके देखेंगे कि 16 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। आइए बच्चों अब आगे चलते हैं। बच्चों, ये तो हुआ छोटी संख्याओं के लिए कि छोटी संख्याओं को हम इस गतिविधि के माध्यम से कर सकते हैं। पर बच्चों, अगर बड़ी संख्या हो तो उसका हम कैसे पता करेंगे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? जैसे हम संख्या लेते हैं 225। 225 का पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण करने के लिए हम सबसे पहले पूर्ण इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य सबसे पहले हम इसको 5 से भाग करेंगे। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 ने 45। फिर हम 3 से करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एका 3। तो बच्चों, जब हम इनके गुणनखंडों को लेते हैं हम देखते हैं कि
इसके गुणनखंडों में समान खंडों के हमारे जोड़े बन जाते हैं। जैसे 5 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया, और कोई भी एक खंड हमारा शेष नहीं बचता है। तो बच्चों, जिसके समान खंडों के जोड़े बन जाते हैं और कोई भी खंड शेष नहीं बचता है, वह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो बच्चों, 225 हमारी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बच्चों, इस तरीके से आप 225 का मैंने आपको करके दिखाया, आप 360 का आप करके देखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि जब किसी संख्या की घात 2 होती है तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाती है। दूसरा हमने सीखा कि धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो, उनका वर्ग हमेशा धनात्मक ही होता है। और तीसरा हमने सीखा सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। चौथा हमने सीखा कि जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बन जाते हैं, उसे हम जोड़े बन जाते हैं और कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं बचता, तो वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। बच्चों, ये गृह कार्य है, आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से हम संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। 1 से 15 के आप बच्चों संख्याओं का वर्ग याद करेंगे, निम्नांकित का मान बताइए और इनके परिमेय संख्याओं के आप वर्ग याद करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 72 पर दी गई अभ्यास संख्या 2A आप अपनी कॉपी में हल करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। आगे वर्ग के ऊपर ही बच्चों एक स्टोरी आपको मैं सुनाना चाहूंगी। छोटी सी स्टोरी है बच्चों। एक लाली है, छोटी सी, आप देख रहे हैं वर्ग का पैटर्न है। लाली सबसे नीचे बैठी है, उदास बैठी है। लाली बाग के पेड़ बगीचे में बाग में जाती है। लाली ने देखा पेड़ आम का, मन में जागी खाने की मनसा, तोड़ न पाई आम खुद से, बैठी उदास पेड़ के नीचे। आए मित्र संतरी पीले हरे और नीले, बोले देख उदास लाली से बोले, बैठ जाएं हम मिलकर नीचे, ऊपर चढ़ के तोड़ो तुम आम, खुद भी खाओ हमें भी खिलाओ, हम हैं सच्चे मित्र तुम्हारे। तो बच्चों, जो मित्र होते हैं वो हमारे जीवन में खुशियों का आधार होते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का पाठ समझ में आया। धन्यवाद।